दरबार में जो तंत्र शब्द की जो व्याख्या है वो आपने कई बार सुनी होगी कि तंत्र है क्या। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। सूरज अपनी जगह पर है, चंद्रमा अपनी जगह पर है, धरती अपनी जगह पर है, सारे ग्रह गोल नक्षत्र आकाश गंगाएं सब अपनी अपनी जगह पर। धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी घूमते हुए लगाती है, वो भी एक निश्चित समय में लगाती है। कभी भी एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा आज तक। ये व्यवस्था है, यही तंत्र है, इसे ही तंत्र कहते हैं। और इसीलिए दरबार ने जो तमाम शक्तियां खोली, इसी तंत्र से तंत्रित होकर के वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो नियम के अनुसार चलती हैं। आप जानते हैं, आप दरबार से जुड़े हैं कि नियम से चलते हैं तो आप हमेशा अच्छे रहते हैं। जैसे ही कोई नियम तोड़ते हैं आपको समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। वो डायलॉग याद आता, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप तुरंत दरबार चल देते हो। आप स्वयं जान जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ये भी एक व्यवस्था है कि आप जान जाते हो कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ये भी उस व्यवस्था को समझ लिया जाए जो है ही, जो कभी बदल नहीं सकती। एसेंशियल पार्ट है इसमें, अनिवार्य है, जो कभी नहीं बदलता। सूर्योदय प्रातः काल इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर धरती के फला फला भाग पर होगा, ये निश्चित है। इतने बजे सूर्य अस्त होगा, धरती के किस भूभाग पर सूर्य का अस्त होने का समय क्या है वो निश्चित है। 1000 वर्ष पहले और चाहे 1000 वर्ष बाद का निकाल लो, सब गणना आपके पास रहेगी, एकदम सही रहेगी। इसीलिए अखबार में आप पढ़ते होंगे कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होगा, तो पहले से लिखा है। अभी सूरज से पूछ के नहीं लिखा है कि भैया तुम सवेरे कितने बजे उदय होगे। वो तो व्यवस्था है, उनका तो काम ही व्यवस्था में रहना, तो प्रकट हो जाते, दिख जाते हैं। धरती मैया जरा सा हटी और दिखे। तो ये सब व्यवस्था को जब समझ लिया जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि भाई अभी बरसात आने वाली है, तो आप लोगों ने बरसात के हिसाब से जुगाड़ अपने कर लिए। अभी आपको पता है अब आगे सर्दी आएगी, तो सर्दी वाले फिर आप जुगाड़ करके रखोगे पहले से, गर्म कपड़े बनवाना, रजाई गद्दे करना, पहनने के लिए कोट वोट जर्सी स्वेटर। तो व्यवस्था को आपने समझा हुआ है, इसलिए आपको कष्ट नहीं होता, आप पहले से व्यवस्था करके रखते हैं। तो जब पहले से समझे होते हैं तो कष्ट नहीं होता। जो पहले से नहीं समझा, अब पैजामा पहनना नाड़ा है नहीं, अब कैसे पहनेगा, तो समस्या आ जाएगी। और व्यवस्था जिसने समझ रखी है, पजामे में नाड़ा पहले से डाल रखा है उसने, और बकायदा गांठ लगा दी है कि निकलने ना पाए। नहीं तो पेन ले करके उसे फंसा करके फिर उसमें अंदर लोग डालते फिर बैठते रहते। तो व्यवस्था को पहले से जो समझ के रखते हैं वो पूरे आनंद में रहते हैं। इसीलिए दरबार ने कहा जो नाम तंत्र क्रिया योग। तंत्र का मतलब व्यवस्था, क्रिया का मतलब जो जैसा है उसके साथ तालमेल मिला के वैसा करना। तो ये तंत्र और क्रिया हो गए। और योग क्या है? योग है जो इनसे निकलने वाला परिणाम है वो सुखकारी है, वो योग है।
तो तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में आप दीक्षित हुए, इनको जोड़ दिया जाए तंत्र और क्रिया को तो योग हो जाता है। और जब आप पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो संयोग बन करके आपके सामने परिणाम देता है, अच्छा परिणाम आता है। तो व्यवस्था को समझ लिया, व्यवस्था को समझ करके उसके अनुसार तालमेल बना लिया तो जीना सुखकारी है। हमने जान लिया कि ये ऊर्जा ठीक नहीं है, ये शक्ति ठीक नहीं है, हमें इसका पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना, याद भी नहीं करना है। कभी कोई याद दिलाए तो धत करके बोल देना, धत दूर, ऐसे बोल देना। स्मृति नहीं बनेगी आपके अंदर, उसकी टूट जाएगी। और जिसको आप छोड़ चुके, जान चुके गंदगी है, कोई उसकी बैठ के सामने आपकी तारीफ कर रहा है और आपने जरा सी उसमें तारीफ में हाँ में हाँ मिलाई, हाँ में हाँ मिलाई और आप गए, आप व्यवस्था से बाहर हुए। इसीलिए दरबार कहता है अपने डीएनए के ऊर्जा पथ के अंदर के लोगों के लिए प्रार्थना संकल्प करना है। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी करना है, वो भी स्वस्थ रहे। लेकिन डीएनए के बाहर के लोग, दूसरे कुल के लोग, उनके लिए प्रार्थना संकल्प करने के लिए अभी आप अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उधर से आने वाली गंदगी आप झेल नहीं पाएंगे, वो आप में समाहित होगी, आपको कष्ट बढ़ेंगे, रोग बन जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, मृत्यु हो सकती है। कुछ लोग तो बकायदा झाड़ फूक करने बैठ जाते हैं, दरबार में जुड़ते हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षा ली, 2-4 लेवल पहुंचे, पता लगे झाड़ फूक चालू कर देते हैं। बोले लाओ अभी करते हैं, कर तो दोगे तुम, परिणाम घातक है, तुमको हिट करेगी या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को जिसके साथ उस स्मृति का तालमेल होगा, हिट कर देगी। हम अक्सर देखते हैं या दरबार को गलत गलत बोल दिया उल्टा सीधा, तो दरबार के पुण्य उससे हट जाते हैं, परिवार के सदस्य से, और कष्ट में रहता है। उल्टा सीधा बोल दिया। जैसे अभी एक केस आया था, गोरखपुर का ही था, तड़प रहे थे, दरबार देख रहा था, इनके मन में दरबार के प्रति दुर्भावना है, बच गए अलग बात है, दरबार ने बचाया उनको, जान बचाई। हर जगह से मना हो गए थे कि नहीं बचेंगे, घर ले जाओ, एम्बुलेंस में थे। तो दरबार के शिष्य हैं, उनको यहाँ ले आए एम्बुलेंस में, यहाँ से चले भी गए, रास्ते में थे तो हमने मोबाइल से लाइव वीडियो कॉल से बात की। आ कर रहे थे, हाथ पैर पटक रहे थे, जो कुछ बंधा था आईसीयू में सब नोच नोच के फेंक रहे थे, होश में ही नहीं थे। स्मृतियां सब बाहर जा चुकी थी मृत्यु की ओर, बस कुछ घंटे, चंद घंटे शेष और मौत के आगोश में थे। क्यों बचे हुए थे? महामृत्युंजय का उन्होंने, परिवार ने कर रखा था अनुष्ठान दरबार का। केवल वही नहीं हटता है, बाकी सब पुण्य हट जाते हैं। तो जीवन बाहर था, वो जो उनके प्राण थे वो अंदर थे कवच के। दरबार की प्रक्रिया है, 5-7 मिनट लगे, उठा पटक उनकी कम हुई, संभाल लिए गए, जिंदा हैं। क्यों फटे? देखा गया उनके सब सूक्ष्म शरीर फटे पड़े, जो पीछे की गंदगी थी सक्रिय हो गई। जैसे ही दरबार के पुण्य हटे, पीछे की स्मृतियां सक्रिय, हट गए, फटे पड़े थे सारे शरीर, टूटे फूटे कटे पटे पड़े थे, प्राण निकल रहे थे, हर जगह से प्राण ऊर्जा निकल रही, खत्म। तो व्यवस्था है। हम देखते जिनके अंदर अगाध श्रद्धा है, उन्होंने दरबार के प्रति केवल श्रद्धा रखी है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, पूजन पाठ करते हैं दरबार का। किसी ने दंडवत यात्रा ही कर ली, पद यात्रा कर ली, उसी से स्वस्थ हो जाता है। दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं किए होता है, उसी से आनंद में हो जाता है। जैसे अभी एक लड़के को देखा होगा आपने कि पूरा शरीर उसका सड़ा हुआ था, बाहर की त्वचा ही नहीं सड़ी हुई थी,
अंदर के अंग में भी इसी प्रकार के फफोले पड़ गए थे, त्वचा में अंदर के साथ साथ अंगों में, अंदर जो अंदर के हैं उनमें भी सड़ रहे थे सारे। और कैसा केवल दंडवत यात्रा की सरसैया घाट कानपुर से यहाँ तक उसने 4-5 दिन में पूरी की, और टनाटन होके घूम रहा है। जिसका विश्व में कोई चिकित्सा नहीं है, इलाज ही नहीं है, ला इलाज बीमारी है, जिसका अभी तक निदान भी ठीक से नहीं हो पाया, हो गया कर पाए थोड़ा बहुत, तो निवारण तो उनके पास है ही नहीं। कैसे खड़ा है ठीक होके? आस्था विश्वास श्रद्धा, व्यवस्था में जुड़ गया है, व्यवस्था के साथ अपने को समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है, मेरा कोई नहीं बचेंगे। तमाम लोग दरबार में आते हैं, आप देखते हो मैं केवल माइक पर बोलता नहीं हूं, उस समय HIV से ग्रसित लोग आते हैं, एड्स से पीड़ित, और स्वस्थ होकर सामने खड़े होते हैं। सैकड़ों अपने पास रिपोर्ट्स हैं। उनको मैं इतना ही बोलता हूं केवल माइक पे, जब मेरे सामने होते आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि आपका वो रोग है, संक्रमण है, जो हम माइक पर बता नहीं सकते आपसे। वो कहता हाँ बिल्कुल। तो दरबार जब आए थे वो सड़े गले, सड़ रहे थे, सूखते जा रहे थे, प्राण निकलते जा रहे थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे। जैसे दरबार जुड़े फिर चौड़े होने शुरू हो गए, और HIV पॉजिटिव से निगेटिव हो जाते। कैसे? अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा से होता है। तो अद्भुत है व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को समझने में ही आनंद है। कुछ लोग व्यवस्था को ना समझने में भी आनंद लेते हैं। वो कहते बहुत मजा आ रहा है, आनंद तो जानते नहीं बेचारे, तो मजा आ रहा है। और जब वहां पहुंच जाते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं बचा शरीर में करने के लिए, तब कहते हैं बहुत देर हो गई। फिर सजा, मजा बदल जाता है सजा में। तो आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा और मां से जुड़े, इस जन्म में जुड़े, पिछले जन्मों में जुड़े थे, और इस जन्म में भी आप आके जुड़े। जहां से छूटे थे वहीं से यात्रा शुरू, 21वें लेवल तक की यात्रा करनी है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हथियार नहीं डालने हैं, लगे रहना है। व्यवस्था को तब तक समझा जाए, तब तक प्रयास किया जाए, जब तक पूरी तरह समझ में ना आ जाए। ये वीरों का स्वभाव है, यही वीरता है कि व्यवस्था को हम समझ के रहेंगे। वीरता ये है, वीरता वो नहीं कि किसी को तलवार लेके चढ़ गया से सिर काट डाला, ये क्रूरता है, अपराध है। ये वीरता नहीं है कि आप किसी को तमंचा लगा के डरा दें, ये सब अपराध है। वीरता वो है कि हम व्यवस्था को समझ लें और व्यवस्था के अनुसार जिएं। जैसे कानून को हम ठीक से समझ लें और फिर कानून के दायरे में रह के हम जिएं, ये वीरता है। कि कुछ भी हो जाए हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो हमने समझा है इसको दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, यही वीरता है। इसीलिए 3 शब्द दिए गए, धीरता, वीरता, उदारता। तो दरबार ने इसीलिए कि आपका भविष्य और मंगलमय हो, आपका भविष्य और उज्जवल हो, और आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे जल्दी से जल्दी। तो क्या मन के अंदर सेवा भाव बना रहे। सेवा का जो भाव है वो सर्वोपरि रहे। ये रोजी रोटी का क्षेत्र नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है। रोजी रोटी तो व्यवस्था करने वाले ऊपर बैठे, पीछे बैठे,
तो भाव सेवा का ऊपर बना रहे, सबसे ऊपर रहे। आपने देखा होगा दरबार में, दरबार के सेवक हैं, दरबार ने दिखाया कि देखो 15वें लेवल पर हैं। पहले से ही है 15वें लेवल पे, आज नहीं हो गए कि आज खड़े हुए तो हाँ भाई 15वां लेवल है ही, 15वें लेवल पे। क्यों? सेवा सर्वोपरि है, सेवा का जो पुण्य है सबसे ऊपर है, ये सेवा में है सब। ये कोई बैठ के माला जप नहीं करते, हमारे साथ बस मस्त मलंग की तरह बस घूमते रहते हैं और आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं। वो 15वें से भी ऊपर है, बता के रखा है 15वें में हो तुम लोग। तो व्यवस्था को समझ लेने से सुख मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हम जो भी कर रहे हैं वो सेवा के भाव से कर रहे हैं, कुछ पाने के भाव से नहीं कर रहे हैं, सेवा के भाव से। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत शुभकामनाएं कि आप तंत्र क्रिया योग की दीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। दरबार की शुभकामनाएं हैं, मेरी ओर से भी बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। लेकिन सबसे पहले जब स्वयं का समाधान होता है तो सबसे पहले जो आता है, कोई इकाई आती है कोई दूसरी, तो वो अपना परिवार है। अपने परिवार पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान अपने परिवार पर। जब परिवार के सारे आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, संकट कट जाएं, सब गंदगी हट जाए, खूब प्रेम हो, खूब आनंद हो, खूब भरा पूरा हो, तो फिर समाज में उतरने का समय आएगा। वो समय थोड़ा सा भी दूर है, लेकिन आएगा जरूर। आप दरबार की नर्सरी हो, दरबार की पौध हैं आप, पौधे, कोमल पौधे, जिनको दरबार बचा के ले चल रहा है, ताकि आप ये जो पौधा हैं आप वट वृक्ष का रूप धारण कर सकें, कि आपको कोई तूफान भी हिला ना सके। लेकिन पौधा अगर वट वृक्ष की नकल करने लगा तो जड़ से उखड़ जाएगा। इससे बचना है, इसी से बचना है।